अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये बेल बॉटम ट्राउज़र, ये इसे बूट कट भी हम कह सकते हैं, ये बनाना सीखेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट ये इसकी फ्रंट और बैक जो है ना बराबर इसके आ रही हैं। ये वाला ट्राउज़र हम बनाना सीखेंगे। सबसे पहले हमने फ्रंट कटिंग करनी है। फ्रंट कटिंग के लिए हमने दो पल्ले या दो कपड़े हमने इस तरह से प्रेस करके रख लिए। नीचे से हमने बॉटम का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आधे से पौना इंच हमने लेना है, क्योंकि बॉटम का कपड़ा हमने नीचे से फोल्ड करने के लिए अलग से लगाना है। अब इस लाइन से ऊपर हमने इसकी लंबाई लेनी है, कितनी हमने लेंथ लेनी है। अच्छा, बेल बॉटम में एक दो चेंजेस होते हैं, बाकी आर्म ट्राउज़र से डिफरेंस होता है। इसकी जो लेंथ हम 1 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, जितना हम आर्म ट्राउज़र पहनते हैं उससे हम एक्स्ट्रा लेते हैं। 36 इंच मुझे चाहिए होता है आर्म ट्राउज़र, तो मैंने 37 ली है लेंथ। अब देखें, साइड जो बाहर वाली थाई वाली साइड होती है वहाँ से हमने 1 इंच ऊपर वेस्ट से लिया है। फिर एक तिरछा सा इस तरह से शेप बना लेनी है और उसके बाद हमने लेनी है वेस्ट। अब वेस्ट मैंने 10 इंच लिए, जितना आपकी हिप लाइन है उसके चौथे हिस्से में 2 इंच, 1.5 से 2 इंच आप ऐड कर लीजिएगा। तो वो मैंने इसकी वेस्ट ले लिया और ऊपर से इलास्टिक, मैंने कोई इसमें बेल्ट नहीं लगाई। इलास्टिक के लिए 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिए। इसमें मैंने कोई अलहदा से बेल्ट नहीं लगाई, आप लोगों की आसानी के लिए। बगैर बेल्ट के परफेक्ट ट्राउज़र मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, किस तरह से इसकी परफेक्ट फिटिंग आती है। इसका आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे पहने हुए तो आपको पता चलेगा। अब 11 इंच पे मैंने इसका आसन लिया है। ये मीडियम टू स्मॉल साइज़ है और ये देखें 11 इंच से बैक करके 1.5 से 2 इंच हम बैक करेंगे। 1.5 इंच हमने बैक किया, उसके बाद हमने इस तरह से तिरछी, जिस तरह से हम फ्रंट के आर्म होल की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही हमने करनी है। थाई मैंने लिया 13 इंच, आप स्मॉल के लिए 12 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं। अब ये देखिए कर्व का निशान जो है ना, हमने बैक जो 1.5 इंच लिया था वहाँ से हमने लेना है। फ्रंट की जो हमने लिया हुआ था 11 इंच वाला, वहाँ से नहीं, बैक जो हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने कर्व किया है। अब हमने थाई का हाफ ले लेना है, सेंटर मार्किंग करनी है। थाई हमारी 13 थी तो ये हमारी 6.5 है और नीचे बॉटम तक हमने ये निशान लगाना है, यहाँ तक। ये निशान लगाने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद हमने लेना है बॉटम। बॉटम मैं रख रही हूँ 12 इंच, आप 10 भी रख सकते हो, 11 भी, 12 भी रख। स्मॉल का वैसे 11 से 12 ही रखना चाहिए। ये देखिए अब ये दो लाइंस हमारी बॉटम की हो गई हैं। अब ऊपर से लेना है हमने घुटने का निशान। अब घुटने के निशान के लिए 20 इंच मैंने लेना है। ये देखिए कहाँ से मैं ले रही हूँ, लंबाई से ले रही हूँ, जो फोल्डिंग वाला है वहाँ से बिल्कुल भी नहीं ले रही। फोल्डिंग का, इलास्टिक के फोल्डिंग को छोड़ के नीचे से हमने 20 इंच पे निशान लगाना है। उसके उसके बाद हमने घुटने पे 8 इंच का मैंने लगाया। ये जो बच्ची है जिसका ये बेल बॉटम, बहुत स्मार्ट लड़की है, उसका मैंने 8 इंच पे लगाया है। अगर आपका मीडियम साइज़ है तो आप 9 इंच पे लगाइएगा। ये देखिए आप इस तरह से थोड़ा सा कर्व देते हुए लाइंस हमने ड्रॉ करनी है। उसके बाद बॉटम की तरफ जाते हुए बिल्कुल सीधी ये स्ट्रेट लाइंस होंगी। ये वाली लाइंस हमने बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। ये देखिए वहाँ से इंची टेप रखा, थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था स्ट्रेट में, तो मैंने इसे फिर से बैलेंस किया। ये देखिए दोबारा से मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, कटिंग करते हुए मैं इसको बिल्कुल सीधा कर लूँगी। और घुटने का जहाँ निशान है वो हमने बिल्कुल कर्व नहीं बनाना, 1 इंच तक हमने थोड़ा सा राउंड शेप देनी है और नीचे से आधा आधा इंच साइडों से ये देखिए हमने राउंड कर देना है। आधा आधा इंच अगर हम ये राउंड करते हैं तो जब हमारा बेल बॉटम बन के रेडी होता है बूट कट, तो हमारा जो पैंचा है वो लटकता नहीं है, इसकी नोकें नहीं निकल रही होती, इसकी शेप बहुत अच्छी आती है। अब जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ से हमने कटिंग कर देनी है। ये देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने कट कर देना है। जहाँ जहाँ से मार्किंग की है वहाँ से हमने कटिंग कर देनी है। उसके बाद ये देखिए यहाँ से आधा आधा इंच हमने यहाँ से लिया और उसके बाद ये फ्रंट की दो साइड्स हैं, इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए ये हमारी साइड से होगी कटिंग, इधर से होगी। अब हमने करना है बैक साइड। ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा भी निकाल दिया है, तो अब हमें बैक साइड की कटिंग करनी है। दो साइड्स हमने बैक की लेनी है, उस पे हमने फ्रंट को इस तरह से सीधे करके लिटा देना है। इलास्टिक वाला मार्जिन भी हमने छोड़ देना है। अब थाई की बाहर वाली साइड जो होती है वहाँ से हमने सेम कटिंग करनी होती है। ऊपर से 2 इंच मैंने लंबा रखा है ट्राउज़र बैक साइड से, और 3 इंच मैंने, ये देखिए आसन वाली साइड, हिप वाली साइड जो होती है 3 इंच एक्स्ट्रा ली है। आसन से यहाँ से 2.5 इंच, ऊपर से 3 इंच आते हुए 2.5 इंच पे इस तरह से कर्व दे देना है हमने, इस तरह से। ये देखिए उसके बाद आ जाता है जी घुटना। घुटने की लाइन हमने सीधी कर लेनी है बैक साइड तक। यहाँ पे हमने आके ऊपर से 2.5, नीचे तक 1.5 इंच। अब नीचे तक, घुटने से नीचे तक हमने 1.5 इंच ही रखना है, इससे एक्स्ट्रा हमने नहीं रखना, क्योंकि पौना पौना इंच सिलाई में आएगा तो फिर हमारा जो ऊपर की कटिंग थी वो हमारी सेम आ जाएगी। पैंचा हमारा, बॉटम हमारा 12 ही आएगा। अब बैक साइड से जो स्लांट सी कटिंग हम करते हैं, तिरछी कटिंग, वो हमने लेनी है बैक साइड की। ये देखिए ये हमने इस तरह से कटिंग कर देनी है।
और उसके बाद जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की हुई है बैक साइड के पेंचे को भी हमने आधा इंच तिरछा कट करना है, जैसा कि हमने फ्रंट का किया था। इसी उसी तरह से ही ये देखिए छोटे छोटे कट जो पड़े हैं बैक साइड के भी हमने कट करने हैं। नीचे से थोड़ी सी राउंड शेप देनी है। अब हम करते हैं इसकी सिलाई। आसन हमने जोड़ने हैं जैसे हम आम ट्राउजर्स के जोड़ते हैं। तो थोड़ी सी मैं आप लोगों को इसकी स्टिचिंग भी बता दूंगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि क्या क्या डिफरेंस होता है इसमें। ये देखें पट्टियाँ हम अलहदा से लगाएंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। आसन जोड़ के मैं आपको सबसे पहले बॉटम रेडी करना बताऊंगी किस तरह से करना है। आसन मैंने जोड़ लिया। अब एक साइड का ये देखें पैंचा जो है हमारा उसको हमने रखना है ऊपर की तरफ। ये देखिए इस तरह से आधा इंच जोड़ के सॉरी फोल्ड करके हमने पैंचे के ऊपर रखना है। अब ट्राउज़र हमारा बिल्कुल सीधा है, उस पर इस तरह से फोल्ड करके हम पट्टी लगाएंगे और पट्टी ये जो है बैक साइड पे चली जाएगी। ये जो फोल्डिंग का मार्जिन हम पैंचे का रखते हैं क्योंकि हमने नहीं रखा था वो हमने अलहदा से इस तरह से रखना है। ये हमने अलहदा से क्यों रखा है यह भी आपको बताती हूँ मैं। जब हम इसे अलहदा से रखेंगे तो हमारी कटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। पैंचा भी थोड़ा ये पट्टी भी हम ज़रा चौड़ी लगाएंगे 3 से 4 इंच चौड़ी हम लगाएंगे ताकि नीचे से बॉटम जो है वो खड़ा खड़ा सा हो और ग्रेसफुल सा लगे। ये देखिए ये फ्रंट साइड के दोनों बॉटम्स पे मैं पट्टियाँ लगा देती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इन पट्टियों को लगाने के बाद हमने क्या करना है। ये देखिए पट्टियाँ हमने लगाने के बाद इनको हम फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस तरह से ये बैक साइड पे ये देखिए पट्टियाँ हो गई। इसे जैसे हम फोल्ड करेंगे जिस तरह से हमने पट्टी अटैच की जैसे इसे फोल्ड करेंगे बगैर प्रेस के भी ये बिल्कुल इस तरह से बैठ जाएगी जैसे हमने इसे प्रेस किया हो। अब यहाँ से हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हमने कट करना है। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल इसके साथ साथ रख के हमने कपड़े के साथ कैंची को चला देना। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैं इसे भी कट कर दूंगी। दोनों पैंचे हमने फ्रंट और बैक के दोनों चारों हिस्सों को बल्कि 2 फ्रंट के 2 बैक के चारों को रेडी करने के बाद अब क्या करना है जी। अब हमने फ्रंट और बैक लेनी है। ये देखिए आसन जुड़ चुके हैं। नीचे पैंचे की 4 पट्टियाँ हम अलग-अलग लगा चुके हैं। बेल बॉटम को अगर हम इस तरह से रेडी करते हैं तो बहुत परफेक्ट तरीके से हमारा बॉटम जो है ना ख़राब हुए बगैर इसकी शेप ख़राब हुए बगैर रेडी होता है। तो आप इस तरीके को लाजमी फॉलो कीजिएगा। इसमें मैंने कोई बेल्ट भी नहीं लगाई अलहदा से क्योंकि बहुत से लोग जो बिगनर्स होते हैं वो बेल्ट लगाने से थोड़ा कतराते हैं कि बहुत मुश्किल है। अब देखिए साइड की सिलाई लगाऊंगी और मैं आसन की सिलाइयाँ लगाऊंगी वो मैं आपके सामने लगाऊंगी किस तरह से मैंने इसे जोड़ा है। अब ये देखिए पैंचे की बाहर वाली साइड है जो हमारी बाहर की तरफ होती है वो वाली साइड है। ये सिलाई हमने जोड़नी है एक दूसरे के साथ रख के। अब ये देखें सिलाई किस तरह से बिल्कुल हमने सिलाई का मार्जिन एक जैसा रखना है। यहाँ पे आने के बाद हम देखें ज़रा हमारी सिलाई थोड़ी मुड़ जाएगी। पहले इधर से थोड़ी गई है टेढ़ी अब भी टेढ़ी क्योंकि नीचे से हमारी बेल होती है तो बेल की शेप को रखते हुए हमने बिल्कुल सिलाई का मार्जिन एक जैसा रखना है। कटिंग हमारी पहले ही एक जैसी है। सिलाई हम सेम रखेंगे तो जब हम इसे पलटाएंगे तो इसकी शेप ख़राब नहीं होगी बिल्कुल वैसी ही आएगी। ये बाहर की थाई की बाहर वाली साइड है। दोनों सिलाइयाँ हम इस तरह से लगा के बाहर वाली साइड जोड़ लेंगे हम। ये देखिए बिल्कुल भी कपड़े को खींचना ही नहीं है। जैसे जैसे इसकी शेप आ रही है जैसे हमने कटिंग की थी उस पर हमने एक ही सिलाई का मार्जिन रखते हुए एंड तक सिलाई लगा देनी है। अच्छा इसमें मैं आपको नीचे से स्टिच करना बता दूंगी। इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जितना आपको इलास्टिक चाहिए उतना फोल्ड करके आप इलास्टिक लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से जब हमने इसे पलटा है तो ये इसकी शेप आई है। ये देखें साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद बिल्कुल इतनी नीट इसकी शेप आई है कि ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये देखिए इसको हमने करना है उल्टा और अंदर की साइड की ये देखिए इस तरह से हम लगाएंगे अंदर की साइड की सिलाई। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा एक दूसरे के ऊपर रखा और एक साइड पलटे वाली पलटा के बैक साइड पे करनी है या बैक साइड वाली आगे की तरफ करनी है जैसे भी आप करना चाहें। इस तरह से रखा और इसके बाद ये जो सिलाई है इसको भी हम ऊपर कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगानी है। अगर आपको समझ ना आए तो यहाँ से आप थोड़ा बैक करके एक दो बार देख सकते हैं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी मैंने किस तरह से ये जो पलटा है पीछे बैक साइड की पट्टी है उसको किस तरह से सेट करके रखा है कि गुम सिलाई के साथ हमारी बेल्ट जो है हमारा ट्राउज़र जो है वो रेडी हो जाएगा। अब एक साइड की टांग है बाइट की सिलाई लग चुकी है। अब एक साइड की टांग हमने क्या करना है इसे आके हमने आसन तक सिलाई लगानी है और यहाँ पे अपनी सिलाई को एंड कर देना है। ये देखिए ये बिगनर्स के लिए टिप है। अगर आप काम करते हैं आपकी काम में बहुत ज़्यादा नफासत है तो आप एंड तक भी सिलाई लगा सकते हो। अब यहाँ से हमने इसको पलटना है और बैक साइड पे करना है। ये देखिए अब ये हमारा
गुम सिलाई के साथ बॉटम रेडी है। ये हमारा ट्राउज़र ऊपर से हमने इलास्टिक मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, तो ये हमारा बेल बॉटम रेडी है। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अपना अपने बच्चों का